गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एमई 203 इंजीनियरिंग मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो सब्जेक्ट है उसमें लास्ट टर्म पर हमने 2.2 जो टॉपिक है उसके बारे में स्टडी किया था। दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मेटल्स। मीन्स पैकिंग के बारे में हम क्या कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे। क्लोज पैकिंग के बारे में स्टडी कर रहे थे। उसमें हमने वन डायमेंशनल के अंदर जो क्लोज पैकिंग है उसके बारे में स्टडी किया। देन हमने 2D के अंदर 2 डायमेंशन के अंदर जो क्लोज पैकिंग है उसके बारे में हमने क्या किया, स्टडी किया। जिसमें 2 डायमेंशन के अंदर हमने स्क्वायर और हेक्सागोनल पैकिंग के बारे में हमने क्या किया था, स्टडी किया था। नाउ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द क्लोज पैकिंग इन द 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन के अंदर जैसे हमको पता है कि 3 डायरेक्शंस होंगी, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन। 3 डायरेक्शंस हैं। तो क्लोज पैकिंग इन 3D के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो ये 2 प्रकार की होती हैं। एक तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसको कि हम HCP कहते हैं, और दूसरा क्यूबिक क्लोज पैकिंग जिसको हम CCP कहते हैं। तो हम इसके बारे में हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होती है इसके अंदर एटम्स का अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि 6 एटम्स जो है उसके ऊपर 3 एटम्स एंड अगेन उसके ऊपर 6 एटम्स। इसी तरह से जो बीच वाली जो 6 लेयर है उसके नीचे 3 एटम्स एंड अगेन उसके नीचे 6 एटम्स। या फिर अपन इस तरह कह सकते हैं कि हमने 2 डायमेंशनल के अंदर जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तैयार की थी, 2 डायमेंशन के अंदर जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हमने तैयार की है उसमें ऊपर से देखने पर जो उसके वर्ड्स नज़र आते हैं, एटम्स के बीच के अंदर जो स्पेस है, जो वर्ड्स जो नज़र आते हैं उसको हम क्या करते हैं, उसको हम फिल करने की ट्राई करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से 3 एटम्स इसके ऊपर क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं। इसी तरह से ये जो लेयर है इसी के नीचे हम 3 एटम्स और नीचे की तरह से हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो इस तरह से जो 2 डायमेंशनल के अंदर हमको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग प्राप्त हुई थी उसके ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 हम क्या करते हैं, एटम्स की लेयर तैयार करते हैं। इससे जो हेक्सागोनल जो लेयर है उसके बीच के जो वर्ड्स हैं वो क्या हो जाते हैं, काफ़ी हद तक कवर हो जाते हैं। फिर इस 3 एटम्स के ऊपर वापस हम एक लेयर तैयार करते हैं जो कि सिमिलर टू फर्स्ट लेयर थी जो कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरह थी। तो 3 एटम्स के ऊपर भी हम उसी तरह की लेयर तैयार करते हैं और नीचे के जो 3 एटम्स थे उसके नीचे भी हम उसी तरह की हम हेक्सागोनल लेयर क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो इस तरह से हम देखें, अगर हम डायग्राम के अंदर जैसे हमको क्लियर हो रहा है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर, तो बीच वाली जो लेयर है उसको हमने क्या कर दिया, ए नाम आइडेंटिफाई कर दिया। जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली जो लेयर है जिसमें कि सेंटर के अलावा 6 एटम्स और हैं। इसी तरह से सिमिलर जो ऊपर टॉप पर जो लेयर है उसको भी हमने ए दे दिया क्योंकि वो सिमिलर टू दिस लेयर है। एंड इसी तरह जो बॉटम पर जो लेयर है उसको भी हमने ए नाम दे दिया क्योंकि सिमिलर टू दिस लेयर है। और इसको हमने साइड में डायग्राम बना दिया जिसमें कि हमने 6 एटम्स को क्या कर दिया, शो कर दिया। और बीच वाला जो लेयर है बीच वाली जो लेयर है जिसको कि हमने ए नाम दिया है उसके ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 एटम्स की लेयर है, उसको हमने बी नाम दे दिया है और साइड में हमने ट्रायंगल बना दिया। तो इस तरह की जब हम अरेंजमेंट करते हैं 3 डायमेंशन के अंदर, तो 2 डायमेंशन के अंदर ही हमने क्या कर दिया, हाइट भी प्रोवाइड कर दी है। तो इस पर्टिकुलर वे के अंदर जब हम आइटम्स का अरेंजमेंट करते हैं तो क्या होता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है पैकिंग की। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है वो क्या कहलाता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहलाता है, HCP स्ट्रक्चर कहलाती है। इसी तरह से हम दूसरी बात करें उसमें हम दैट इज़ द क्यूबिक क्लोज पैकिंग है, दैट इज़ द CCP क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इसमें हम क्या करते हैं, तो जो बीच वाली लेयर है जो कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है इसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक 3 एटम्स की लेयर तैयार करते हैं। 3 एटम्स की क्या करते हैं, हम लेयर तैयार करते हैं जो कि अपोजिट ट्रायंगल है किसके, जो कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थे उसके क्या है, अपोजिट ट्रायंगल है। उसके ऊपर भी हम ऐसे ही ट्रायंगल तैयार करते हैं और नीचे भी हम क्या करते हैं, ऐसे ट्रायंगल तैयार करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग तैयार की थी 2 डायमेंशन के अंदर, उसके ऊपर भी हम 3 एटम्स की लेयर तैयार करते हैं और नीचे भी 3 एटम्स की लेयर तैयार करते हैं, बट अपोजिट ट्रायंगल तैयार करते हैं जैसे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में किया था। फिर इस अपोजिट ट्रायंगल के ऊपर हम वापस 3 एटम्स की लेयर तैयार करते हैं जो कि पहले तैयार किए गए ट्रायंगल से क्या जस्ट रिवर्स है। तो 3 एटम्स की लेयर ऊपर आ जाती है और 3 एटम्स की लेयर क्या हो जाती है, नीचे आ जाती है। तो जो बीच वाली जो लेयर है उसके ऊपर भी ट्रायंगल
और उस ट्रायंगल के ऊपर भी अनदर ट्रायंगल। इसी तरह से जो बीच वाली जो लेयर उसके नीचे ट्रायंगल और उसके नीचे भी अनदर रिवर्स ट्रायंगल। तो एक तरह से हम कहें कि जो बीच वाली जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो 2 डायमेंशन वाली जो लेयर थी एटम्स की, उसके ऊपर 2 ट्रायंगल, देन उसके ऊपर अनदर 2 ट्रायंगल्स, देन इसके ऊपर हम क्या करते हैं, वापस एक लेयर तैयार करते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की, और नीचे भी हम क्या करते हैं इसी तरह से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की लेयर तैयार करते हैं। तो जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की लेयर है इसको हम ए नाम दे देते हैं। तो 3 लेयर्स हमको नजर आ गई, एक तो मिड में, एक टॉप पर, एक बॉटम पर, ए आ गई। इसी तरह से जो ए लेयर है इसकी जस्ट ऊपर वाली जो एटम्स हैं उसको हम जो लेयर है उसको हम नाम दे देते हैं बी नाम दे देते हैं। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। नीचे वाला जो हमारे पास में बी है उसकी जगह पे क्या आएगा, सी आएगा। तो ए के ऊपर नीचे सी और सी के ऊपर बी एंड बी, ये 2 लेयर बन जाएगी। तो साइड में भी हमने इसका व्यू बता रखा है कि एक 6 लेयर एटम्स, बीच में 6 लेयर एटम और बॉटम पे 6 लेयर एटम, और बीच वाली जो 6 लेयर एटम है उसके ऊपर 2 ट्रायंगल्स एंड उसके ऊपर अनदर 2 ट्रायंगल। तो इस तरह की हम जब पैकिंग करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, मैक्सिमम क्लोज अरेंजमेंट आता है एटम्स का। तो इसलिए इस तरह की जो स्ट्रक्चर आती है इसमें क्या होता है, जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर जो भी वर्ड्स बच रहे थे आफ्टर जो हेक्सागोनल पैकिंग के ऊपर जो 2 ट्रायंगल्स की लेयर लगाई थी, उसके बाद में भी अगर कुछ वर्ड्स बच रहे थे तो अनदर 2 हमने लेयर लगा दी ट्रायंगल्स की, जिससे कि जो भी वर्ड्स बच रहे थे और काफ़ी हद तक क्या हो गए, वो अरेंज हो गए। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर हमने क्या किया, इस तरह का अरेंजमेंट किया। तो जो भी स्ट्रक्चर आती है उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो इस तरह से 2 डायमेंशन के अंदर हमने हाइट प्रोवाइड करके क्या कर दी है, 3D डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकिंग कर दी। तो ये 2 तरह की हो गई, एक तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जिसको कि हम SCP बोल रहे हैं, और थर्ड वन क्यूबिक क्लोज पैकिंग दैट इज द CCP। अब इसके बारे में हम थोड़ा और डिस्कस करते हैं। अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की बात करें तो दिस पैकिंग अरेंजमेंट इज आल्सो नोन एज AB। इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, AB अरेंजमेंट बोलते हैं। एंड जो CCP है क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसको कि हम FCC भी बोलते हैं, दिस पैकिंग अरेंजमेंट इज आल्सो नोन एज ABC। तो हम इसको डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसमें आप अरेंजमेंट देखें तो AB, मतलब AB लेयर के ऊपर अनदर AB लेयर और A के ऊपर फिर अनदर लेयर, तो हम तैयार कर सकते हैं। तो ये AB कहलाती है। इसी तरह से जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग है दैट इज ABC एंड ABC, वो क्या कहलाती है, लेयर कहलाती है। ये हमने थोड़ा सा यहाँ पर जो है हमने पहले बताया था कि ये इसमें क्या आएगा, B आएगा, उसके ऊपर क्या आएगा, C आएगा। तो उससे क्या हो जाएगा, ये नोमेनक्लेचर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये जो लेयर कहलाती है वो ABC लेयर कहलाती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो फर्स्ट तो ये हो गया कि SCP जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, AB लेयर बोलते हैं। और जो हमारी जो दूसरी लेयर है दैट इज द क्यूबिक क्लोज पैकिंग, उसको हम ABC लेयर बोलते हैं। अनदर पॉइंट, फर्स्ट लेयर इज वर्टिकली अलाइंड विद द थर्ड लेयर एंड सेकेंड लेयर इज वर्टिकली अलाइंड विद द फोर्थ लेयर। तो HCP में देखें तो जो फर्स्ट लेयर है दैट इज द A, वो अलाइन विद द थर्ड लेयर। ऊपर की जो लेयर है फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर के साथ अलाइन है। फर्स्ट लेयर इज वर्टिकली अलाइन विद द थर्ड लेयर एंड सेकंड लेयर इज वर्टिकली अलाइन विद द फोर्थ लेयर एंड सेकंड लेयर जो है दैट इज द B, वो अलाइन विद द फोर्थ लेयर है। तो फर्स्ट तो किसके साथ में है, थर्ड के साथ में है, और 2 किसके साथ में है, फोर्थ के साथ में है। या अपन ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट जो है वो थर्ड के साथ में है और जो 2 है वो फोर्थ के साथ में है। तो ये अलाइन हो गई है इसके अंदर। क्यूबिक क्लोज पैकिंग की बात करें तो फर्स्ट लेयर इज वर्टिकली अलाइन विद द फोर्थ लेयर एंड सेकेंड लेयर इज वर्टिकली अलाइन विद द फिफ्थ लेयर एंड थर्ड लेयर इज वर्टिकली अलाइन विद द सिक्स्थ लेयर। तो फर्स्ट लेयर जो है वर्टिकली अलाइन विद द फोर्थ लेयर एंड सेकेंड लेयर इज वर्टिकली अलाइन विद द फिफ्थ लेयर एंड थर्ड लेयर इज वर्टिकली अलाइन विद द सिक्स्थ लेयर। तो ये लेयर है। तो अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन द लेयर 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4। इसी तरह से क्यूबिक क्लोज पैकिंग के अंदर बात करें तो 1 then 2 एंड 3 4 5 6। इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, उसको लेयर को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो ये हेक्सागोनल क्लोज जो पैकिंग है वो AB लेयर कहलाती है और क्यूबिक क्लोज पैकिंग वो क्या कहलाती है, ABC लेयर कहलाती है। अगर इसके एग्जांपल की बात करें HCP का तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जिंक एंड मैग्नीशियम। एंड इसी तरह से हम CCP का बात करें तो इसका एग्जांपल हो जाएगा AU AG एंड CU, गोल्ड चांदी एंड कॉपर। कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें
तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो एचसीपी का क्या होता है 12 होता है, और इसी तरह से जो एफसीसी है या सीसीपीएस का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है 12 होता है। यहाँ आप 12 लिख सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें एचसीपी की, तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होती है। इसी तरह सीसीपी की बात करें तो पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है इसकी 74% होती है। तो ये जनरल इसके बारे में व्यू है एचसीपी और सीसीपी के बारे के अंदर। तो ये हो गया 3 डायमेंशन के अंदर क्लोज पैकिंग। तो इसके अंदर 3 डायमेंशन के जो क्लोज पैकिंग है इसमें मैक्सिमम क्लोज पैकिंग के क्या होते हैं चांसेस होते हैं, आइटम जो अरेंजमेंट होता है वो क्लोज पैकिंग के अंदर होते हैं। इसके बारे में अगर इसके बाद में अगर हम बात करें, अगर हम वर्ड्स के बारे में बात करें कि कितने टाइप के हमारे पास में जैसे कैसे कैसे वर्ड्स के अरेंजमेंट होते हैं, तो अगर हम बात करें देखिए इस डायग्राम के अंदर तो हमने क्या किया है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की सबसे पहले लेयर है जो कि रेड कलर के अंदर शो हो रही है, जिसको कि हम ए लेयर बोल रहे हैं। इसके ऊपर हमने दूसरी लेयर तैयार की है बी लेयर की, जो कि ए लेयर के अंदर जो वर्ड्स है उसको कवर करने की क्या कर रही है, ट्राई कर रही है। तो ए लेयर हो गई, उसके ऊपर हमने क्या करा दी, बी लेयर बना दी। तो हेक्सागोनल जो ए लेयर थी 2 डायमेंशनल के अंदर, उसके ऊपर हमने क्या बना दी, दूसरी लेयर तैयार कर दी बी लेयर। तो उसके बाद में भी कुछ वर्ड्स क्या होते हैं रह जाते हैं। तो जैसे कि हमने जो फर्स्ट बनाया है बी, जो हमने शो करा है, ये बी एक ऐसा वर्ड है थ्रू विच द ग्राउंड इज विजिबल। अगर इस बी वर्ड से हम देखेंगे तो हमको बिल्कुल ग्राउंड नजर आएगा, मतलब पहली लेयर ए जो लेयर उसके नीचे का पार्ट भी हमको क्या वो नजर आएगा। तो एक तो वर्ड्स ये हो गया, अनदर वर्ड्स क्या हो गया, ए हो गया, अनदर वर्ड्स क्या हो गया, ए हो गया, थ्रू विच द एटम ऑफ द लेयर ए आर विजिबल, जिसके अंदर ए के एटम्स क्या होंगे नजर आएंगे, ग्राउंड नजर नहीं आएगा हमको। तो फर्स्ट लेयर हमने ए तैयार कर दी 2 डायमेंशन के अंदर, जिसके अंदर एक फर्स्ट लेयर, फिर उसके बाद में हमने क्या कर दिया सेकंड लेयर, जो कि फर्स्ट एटम से तैयार न होकर के आगे के जो वर्ड्स उससे तैयार हुई है। तो जो फर्स्ट लेयर ए तैयार हुई उसी के ऊपर हमने क्या कर दी, बी लेयर तैयार कर दी, जिससे कि वर्ड्स और कम हो गए। पर उसके बाद में भी जो वर्ड्स बचते हैं उसमें 2 तरह के वर्ड्स हो गए, जिसमें ए एंड बी। ए तो वे हो गए जिससे कि थ्रू विच द एटम ऑफ द लेयर ए आर विजुअल, ए के एटम्स नज़र आ रहे हैं, और बी वो हो गए जिससे कि ग्राउंड नज़र आ रहे हैं। फिर हमने लिखा है कि थर्ड लेयर इज अरेंज ऑन void B, the CCP cubic closed पैकिंग स्ट्रक्चर कम्स। तो अगर हम ए लेयर तैयार की, उसके ऊपर हमने बी तैयार की, और उसके बाद में हम चाहते हैं कि बी टाइप के जो वर्ड्स हैं, उस बी टाइप के वर्ड्स कौन से हैं, थ्रू विच द ग्राउंड इज विजिबल, जिससे कि ग्राउंड नज़र आ रहा है हमको। हम थर्ड लेयर हम इस तरह से तैयार करें कि जो है जो कि अरेंज हो जाए ऑन वर्ड बी के ऊपर। बी के ऊपर अगर हम वर्ड्स को फिलअप करने के लिए अनदर थर्ड लेयर तैयार करते हैं बी के ऊपर, तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर बनेगी ए बी के बाद में जो अनदर थर्ड लेयर हम तैयार कर रहे हैं, और उसका पर्पस ये है कि थ्रू विच द ग्राउंड इज विजिबल, जो कि हमको वर्ड्स जो हमको नज़र आ रहे हैं वो कवर हो जाए। तो इस टाइप की जो लेयर होगी वो ए बी सी लेयर होगी, दैट इज़ द क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होगी, और वी कैन से FCC फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर होगी। अनदर अगर मान लीजिए थर्ड लेयर का पर्पस ये है कि जो वर्ड्स ए के थ्रू नज़र आ रहे हैं, थ्रू विच द एटम्स ऑफ लेयर ए आर विजिबल, जिससे कि ए के एटम्स नज़र आ रहे हैं, उस पर अगर हम कवर करते हैं, उस वर्ड्स को कवर करते हैं, उसके लिए हम थर्ड लेयर तैयार करते हैं। देन थर्ड लेयर इज अरेंज ऑन द वर्ड्स ए, देन इट फिल एंड देन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर कम्स। तो उससे क्या होगी, हमको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर तैयार होगी। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि हमने ए लेयर तैयार कर दी जो कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के अंदर 2 डायमेंशन के अंदर है। इसके ऊपर हमें दूसरी लेयर तैयार कर दी बी लेयर, जिसने कि फर्स्ट लेयर के वर्ड्स को कवर कर दिया। उसके बाद में कुछ वर्ड्स नज़र आए, वो 2 टाइप के हैं, ए और बी। अगर बी कौन से वर्ड्स हैं, थ्रू विच द ग्राउंड इज विजिबल, जिससे कि ग्राउंड नज़र आ रहा है। बट इसके ऊपर अगर हम थर्ड लेयर तैयार करते हैं एटम्स की, तो हमको क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर नज़र आती है, दैट इज़ ए बी सी लेयर नज़र आती है, और वी कैन से फेस सेंटर क्यूबिक क्लोज पैकिंग नज़र आती है। बट अगर हम क्या करते हैं, ए के जो वर्ड्स हैं, ए कौन से वर्ड्स हैं, थ्रू विच द एटम ऑफ द लेयर ए आर विजिबल, जिसमें कि ए के एटम्स नज़र आ रहे हैं। अगर इसके ऊपर हम थर्ड लेयर तैयार करते हैं इस वर्ड्स के ऊपर, तो हमको जो भी लेयर जो भी स्ट्रक्चर नज़र आएगी, दैट इज़ द ए बी स्ट्रक्चर नज़र आएगी, और वी कैन से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर हमको नज़र आएगी। तो ये हो गया HCP और CCP के बारे में। इसके बारे में हम बात करें कि जो हमने वर्ड्स देखे हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। पहले बात तो हमको क्लियर होना चाहिए, अब तक क्लियर हो भी क्या होगा कि वर्ड्स क्या होते हैं, फ्री स्पेस और एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन द यूनिट सेल।
जब यूनिट सेल के अंदर हम क्या करते हैं, एटम क्या करते हैं, अरेंज कर देते हैं, तो उन एटम जितने कांटेक्ट में आ सकते हैं पास में उतने आ जाते हैं सभी एटम्स, फिर भी उनके बीच में क्या कुछ गैप रह जाता है, स्पेस रह जाता है, दैट इज़ द वॉइड्स कहलाता है। तो फ्री स्पेस और एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट इन द यूनिट सेल इज नॉन एज द वॉइड्स। ये दो टाइप के होते हैं अगर हम बात करें, दैट इज़ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये दो तरह के वर्ड्स होते हैं अगर 3D के अंदर बात करें, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या है, द वर्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द 4 एटम्स इज नॉन एज द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। तो 4 एटम अगर हम अरेंज करते हैं, 3 एटम हमने लगा दिए नीचे जो कि पास पास कॉन्टेक्ट के अंदर है, इसके ऊपर हमने चौथा एटम लगा दिया ऊपर, तो इसके बाद में भी अगर वर्ड्स रहता है तो वो क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहलाएगा। तो हमने देखिए 3 एटम शो किए, 1 2 3, इसके बीच का स्पेस है, इसको हम कवर कर रहे हैं 4th एटम से। जब हमने 4th एटम रखा उसके बाद में भी इनके बीच में क्या रह गया, वर्ड्स हो गया, हमें अलग से शो किया है 1 2 3 4 वर्ड आइटम्स हैं, इसके बीच में फिर भी क्या वर्ड्स रह गए हैं, तो इस टाइप का वर्ड्स क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल वर्ड्स कहलाएगा। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या हो गया, तो वर्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द 4 एटम्स इज नोन एज द टेट्राहेड्रल वर्ड्स। इसके बाद में है ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स क्या होते हैं, द वर्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द 6 एटम इज नोन एज द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो 6 एटम के बीच में जो वर्ड्स रहता है वो क्या कहलाता है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहलाता है। इसमें 4 एटम तो हमने नीचे अरेंज कर दिए जो कि कॉन्टेक्स्ट में आ गए, उसके बीच में हमारे पे क्या है, वर्ड्स नज़र आ रहा है, उसके ऊपर भी हमने एक एटम्स लगा दिया, नीचे भी हमने एक एटम्स लगा दिया, तो 4 एटम की लेयर बना दी हमने, और उसके ऊपर भी हमने एक एटम लगा दिया, नीचे भी एक एटम लगा दिया। तो इसके बाद में भी क्या हो गया, वर्ड्स रह गया है। तो 6 एटम के बीच में जो वर्ड्स रह गया उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बोलेंगे। तो हमने इसको शो कर दिया कि 4 एटम्स, उसके ऊपर एक एटम, एक नीचे एटम, और बीच में जो भी है वर्ड्स वो क्या कहलाएगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कहलाएगा। तो इस तरह से जो 3D के अंदर अगर हम वर्ड्स की बात करें तो 2 टाइप के वर्ड्स हो गए, टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। टेट्राहेड्रल वर्ड्स हो गए जो प्रेजेंट बिटवीन 4 एटम्स के बीच में प्रेजेंट होंगे, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स हो गए जो कि 6 एटम्स के बीच में क्या होंगे, प्रेजेंट्स होंगे। तो आप लोगों ने अब तक एटम्स, अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स के बारे में क्या स्टडी किया, 1 डायमेंशनल के अंदर, 2 डायमेंशनल के अंदर एंड 3 डायमेंशनल के अंदर, और आपने देखा कि किस तरह से उनके पैकिंग स्ट्रक्चर नज़र आती है। 1 डायमेंशन में किस तरह से नज़र आती है, 2nd डायमेंशन में कौन कौन से नज़र आती है, 3rd डायमेंशन में कौन कौन से नज़र आती है, और वर्ड्स के बारे में क्या किया, स्टडी किया। इसके बाद हम नेक्स्ट टर्न पर अनदर टॉपिक क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थैंक यू।